नमस्कार। जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी से आज 25/4/2025 को 2 बंदे का ज्वाइनिंग हो रहा है। इंडियन रेलवे OBHS एंड बेडरोल सर्विसेज कंट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में AC कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन के लिए। तो पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, वीडियो किस लिए बनाया जाता है। क्या लड़का लोग सच सुन के आता है, क्या लड़का लोग गलत सुन के आता है, इसी प्रूफ के लिए वीडियो प्रूफ बनाया जाता है। ये वीडियो जमा रहेगा इंडियन रेलवे अथॉरिटी के पास। ये वीडियो प्रूफ जमा रहेगा टेंडर पार्टनर कंपनी अथॉरिटी के पास। ये वीडियो प्रूफ जमा रहेगा जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी के पास। और ये वीडियो प्रूफ जमा रहेगा आप दोनों कैंडिडेट के पास प्रूफ के हिसाब से। बाद में कभी भी किसी के साइड से कोई गलत फहमी होना नहीं चाहिए, इसी प्रूफ के लिए वीडियो प्रूफ बनाया जाता है। तो पहले आप ये बताइए, क्या आप ये कोई गवर्नमेंट का नौकरी है ये सुन के आप इधर आए हैं? नहीं ना। ये इंडियन रेलवे OBHS एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, यही सुन के तो आप इधर आए हैं ना। तो पहले आप दोनों से हम परिचय करते हैं, कौन कौन कहाँ से आए हुए हैं। तो पहले आप बताइए, आपका नाम? सुखदेव बर्मन। आप कौन से स्टेट से आए हैं? वेस्ट बंगाल से आप आए हैं। तो अभी आपका नाम बताइए। MD महताब आलम। आप बिहार राज्य से आए हैं, मतलब एक बंदे का वेस्ट बंगाल स्टेट है और एक बंदे का बिहार राज्य है। तो आप दोनों तो आज नहीं हुए हैं, पहले मर्द आ चुके हैं कंपनी में, ट्रेनिंग वगैरह पूरा कर चुके हैं। पूरा जानकारी के बाद, छानबीन के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन का क्लियरेंस, मेडिकल फिटनेस और एवरी ऑल KYC डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जमा करके आज आप दोनों का मतलब 25/4/2025 को आप दोनों का आज ज्वाइनिंग लग रहा है जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी से AC कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन में। वही तो है ना। ये कोई स्पॉट ज्वाइनिंग का ड्रामा इधर से नहीं होता है, आप दोनों को पता है। छानबीन के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद आप दोनों का आज ज्वाइनिंग हो रहा है AC कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन में। आपका जो ज्वाइनिंग डिवीज़न है घर का नज़दीक वाला डिवीज़न है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। तो ये जो काम पे आप जा रहे हो AC कोच अटेंडेंट बॉय वाला डेजिग्नेशन, देखिए कोई भी डेजिग्नेशन में कोई भी कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग करता है, जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी 5 चीज़ प्रोवाइड करता है। फर्स्ट होता है वर्क एग्रीमेंट कॉपी। क्या आप दोनों को वर्क एग्रीमेंट कॉपी दिया गया है? मिला है ना। वर्क एग्रीमेंट कॉपी पूरा पढ़े हैं, पढ़ने के बाद साइन किए हैं। 58 साल आप काम कर सकते हैं, ये भी मेंशन किया हुआ है, देखें आप। सेकेंड है ID कार्ड आप दोनों को मिल चुका है। थर्ड है यूनिफॉर्म मिल चुका है। पास लेटर क्या होता है समझ चुके आप। तो ये कंपनी का ऑफिस है, ये तो आपका डिवीज़न नहीं है। आप जब कल डिवीज़न पहुंच जाइएगा, उधर ही आपका एकोमोडेशन बनता है। देखिए खाना अपना है, खुद के पैसे से आपको खाना पड़ेगा। ट्रेनिंग में एक चीज़ का पूरा जानकारी दिया गया है, कोई टेंशन नहीं है। तो अटेंडेंट बॉय वाला काम में क्या करना पड़ता है, देखिए एक कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको। एक कोच में जितना पैसेंजर रहेगा, उस सब पैसेंजर को बढ़िया से आपका काम का एफर्ट देके सेटिस्फाइड करना ही काम होता है। मेन चीज़ अटेंडेंट बॉय का मतलब पैसेंजर को बढ़िया से सेटिस्फाइड करिएगा, ठीक है।
यही होता है मेन काम। टिकट चेक करके पैसेंजर के पास से बेडरोल लीजिएगा और वापस भी आपको रिटर्न भी लेना होगा बेडरोल पैसेंजर को उतरने से पहले। ये कंपनी का सामान है, जैसे जिम्मेदारी से लीजिएगा, जिम्मेदारी से कंपनी को लौटाना भी पड़ेगा। मतलब एक कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। ट्रेनिंग में हर चीज़ आपको सिखा दिया गया है, सैलरी रिलेटेड जो भी है, ड्यूटी रिलेटेड जो भी है, सब कुछ का क्वायरीज आपको ट्रेनिंग पीरियड में सिखा दिया जाएगा। सैलरी, ड्यूटी, रूट चेंज, डिवीज़न चेंज, सब कुछ बता दिया गया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, खाना तो खुद के पैसे से खाना पड़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम ट्रेनिंग पीरियड में आपको बारी बारी समझा दिया गया है। देखिए, कभी भी गलती से कोई गलत लाइन मत अपनाइएगा। गलत रास्ता अपनाना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उसको छोड़ना मुश्किल नहीं होता है, नामुमकिन हो जाता है। तो गलत तरीके से एक्स्ट्रा इनकम मत करिएगा, सही ढंग से करिएगा एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। तो पहले आप एक चीज़ जान लीजिएगा, जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी इंडियन रेलवे ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में कैसे काम करती है। देखिए, पैन इंडिया में टेंडर पार्टनर कंपनी के साथ मार्च करके जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज का काम करती है। टेंडर पार्टनर कंपनी का टेंडर जहाँ जहाँ चलता है वहाँ मैन पावर का पूरा जिम्मेदारी लेता है जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी। मतलब रिक्रूटमेंट का पूरा जिम्मेदारी लेके जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी चलती है पैन इंडिया में। टेंडर कंपनी का टेंडर 2 साल, 3 साल, 4 साल होता है, लेकिन आपका काम पूरा परमानेंट है, क्योंकि आपके साथ जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी का एक एग्रीमेंट हुआ है, वो भी 58 साल के लिए। 58 साल तक आपका काम कर सकते हैं, ठीक है। काम आपका कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन 58 साल तक आपका अगर काम एग्रीमेंट पेपर में लिखा होता है तो ये आपको पकड़ के चलना है, ये आपका परमानेंट काम है। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का क्या फंडा होता है? नो वर्क नो पे। काम करिएगा तो कंपनी पगार देगी, काम नहीं करिएगा तो कंपनी आपको पगार नहीं देगा। छुट्टी लीजिएगा, वेजेस घटेगा। सैलरी तो आपको सब कुछ मालूम है, मतलब ज़रूरत अगर होती है तो ही छुट्टी लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। सबसे बड़ा चीज़ है पैसा देके काम। देखिए, इंडियन रेलवे ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में काम करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। क्या आप ये काम करने के लिए इंडियन रेलवे अथॉरिटी को कोई पैसा दिए हुए हो? नहीं ना। क्या आप ये काम करने के लिए टेंडर पार्टनर अथॉरिटी को कोई पैसा दिए हुए हो? नहीं ना। लेकिन आप एक पैसा जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी को जरूर दिए हो ना। जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी को आप 1 मंथ सैलरी डिपॉजिट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जो नॉन रिफंडेबल वाला होता है, वो आप जरूर दिए हो। मतलब जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी आपसे 1 मंथ सैलरी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जो नॉन रिफंडेबल वाला होता है, वो जरूर लिए है, ठीक है। क्योंकि ये पैसा लेके क्या करती है जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी, काम करते करते अगर कभी भी खुद के मर्जी से आप काम छोड़ छाड़ के चले जाते हो कंपनी का सामान का बहुत ज़्यादा नुकसान करके, तो वो नुकसान का हर्जाना भरपाई करने के लिए टेंडर पार्टनर कंपनी जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी को पकड़ता है। तो नुकसान का हर्जाना जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी आपसे जो 1 मंथ सैलरी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉन रिफंडेबल वाला पैसा जो लिए है, इसी पैसे से भरपाई करता है। और ये कंपनी का सर्विस चार्ज है, ठीक है, जो 1 मंथ सैलरी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी आपसे जेएमटी ग्रुप
पीवीटी एलटीडी कंपनी लिए है। तो इससे ज़्यादा कोई पैसा आप क्या जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी के दिए हो? नहीं दिए ना। क्या 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसा कोई पैसा आप जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी को दिए हैं? नहीं ना। मतलब इतना पैसा लगता ही नहीं है, खाली 1 मंथ सैलरी डिपॉजिट मनी लगता है। तो आप दोनों के पास कंपनी का मतलब जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी का एक गो इमरजेंसी फ़ोन नंबर है, ठीक है, जिसमें आप अगर मुसीबत में पड़ते हैं तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सलाह मांगने के लिए, ठीक है। देखिए कोई काम कंफर्टेबल नहीं होता है, कंफर्टेबल बनाना पड़ता है। शुरुआती तौर में आपको बहुत दिक्कत होगी, मुसीबत होगा, तो मुसीबतों का सामना आपको करना है, एकदम लड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर किसी तरीके से किसी वक्त भी आप मुसीबत में गिरते हैं तो कंपनी को इंटीमेट करिएगा, कंपनी को इंटीमेट करिएगा हल मांगने के लिए। 24 आवर्स वो फ़ोन नंबर कंपनी का एक्टिव रहता है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो लगभग सारे चीज़ आपको मालूम है, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको पूरा पार्ट करके बता दिया गया है। कुछ दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? तो कुछ प्रश्न है आपका या कंपनी को कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम इधर वीडियो समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू।